को खत्म किया वहाँ जड़ से, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? किसने कहा आपको? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? पत्थरबाजी होती है अभी पहले की तरह? उसके बताइए मुझे, आतंकवाद खत्म हो गया, उसका कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो वो वहाँ पे आतंकवाद कर देते हैं। आप प्रॉफिट की बात करें, आपको कैसा फायदा चाहिए? आप मुझे एक बार बताइए, कैसा प्रॉफिट चाहिए? जमीन चाहिए, आपको जमीन अपना चाहिए? देश चाहिए। हाँ हाँ आपको अपनी जमीन चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? वहाँ मुझे सुरक्षित ना रह पाए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? कौन सुरक्षित है आपका, मुझे बताइए। बस जमीन मिल जाए ये इम्पोर्टेंट है? मेरा घर मिल जाए, मेरा देश मिल जाए, मेरा वतन मिल जाए। लिए सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको अपनी? देश के मुख्य प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन कश्मीरी पंडित के उसने कोई काम नहीं किया। 10 साल हो गए उसको, कश्मीरी पंडित के लिए इतना 0% काम नहीं किया। 0%। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं रहने वाला हूँ वहाँ का। मेरे पास 400 कनाल ज़मीन है वहाँ पे, वो सब वो खा चुके हैं वहाँ पे। मेरे 3 मकान जला चुके हैं। मुझे बताइए 10 साल में इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स। सुरक्षा पहले से बेहतर हुई, उसको लेकर आप कुछ इससे फायदा क्या है आपको और मुझे? मेरे पास जो ज़मीन ज़राअत है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी? किस चीज़ के लिए? अगर आप वहाँ पे सुरक्षित रह रहे हैं, रक्षा दे तो ठीक है। नहीं रक्षा वाली बात नहीं। रक्षा तो तब, वो रक्षा आगे। तब किस जनता की बात कर रहे हैं? वो सारे पहले की तरह आतंकवाद अभी भी होता है कश्मीर में? आतंक, मुझे ये बताइए, जो हम लोग वहाँ से विस्थापित होके आए, हम में से कोई गया वहाँ पे? जा सका कोई वहाँ पे? क्यों नहीं जा सकते? कौन जा सका? बताइए मुझे, मैं जाऊँगा। मेरे आपकी पास ज़मीन है, मैं जाऊँगा, बताइए मुझे। आपको वापस जाना है वहाँ? हाँ, तो क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया। 0%। डिमांड है आपकी फिर गवर्नमेंट से कि क्या चाहते हैं आप? वापस ले जाओ, क्यों नहीं ले जाते वापस? हमारा क्या कसूर था? हम देखो, फिलिस्तीन में इतना हुआ, लेकिन उनको, इजराइल वालों को लगता है, जो भी मर गए इजराइल वालों को लगता है ये हमारे देश के हैं। उन्होंने अपना मान के उनको सारे देश पे उलझ गए। वो सारे आतंकवादियों से, हमस से, लेबनान सब बताइए, वहाँ से जो धारा 370 हटी, आप उसके समर्थन में या आप? मुझे नहीं हुआ कुछ भी। आप उसके समर्थन में नहीं है? नहीं, समर्थन की बात ही नहीं है। वो देश का हिस्सा बन गए, ठीक है, वो देश के लिए ठीक है, लेकिन मैं जो मूल निवासी हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है उससे। आतंकवाद को खत्म किया वहाँ जड़ से, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? किसने कहा आपको? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? पत्थरबाजी होती है अभी पहले की तरह? उसके बताइए मुझे, आतंकवाद खत्म हो गया, उसका कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो वो वहाँ पे आतंकवाद कर देते हैं। आप प्रॉफिट की बात करें, आपको कैसा फायदा चाहिए? आप मुझे एक बार बताइए, कैसा प्रॉफिट चाहिए? जमीन चाहिए, आपको जमीन अपना चाहिए? देश चाहिए। हाँ हाँ आपको अपनी जमीन चाहिए? हाँ, क्यों नहीं? वहाँ सुरक्षित ना रह पाए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? कौन सुरक्षित है आपका, मुझे बताइए। बस जमीन मिल जाए ये इम्पोर्टेंट है? मेरा घर मिल जाए, मेरा देश मिल जाए, मेरा वतन मिल जाए। लिए सुरक्षा ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको अपनी जमीन चाहिए 400 एकड़? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इनका पर्सनल व्यू होगा, जो इनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, लेकिन देश के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब देश सुरक्षा में होगा तो हम नागरिक जी पाएंगे। जो हमारे सरहदों पर जो जवान बैठे हैं, हम आज बोल रहे हैं, यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और हमारे सैनिकों की बदौलत हम यहाँ पर बातें रख रहे हैं। तो हमारी देश की पहली सुरक्षा का होनी चाहिए, और कर रहे हैं हमारे देश के जवान। तो जो बात है, जो किसी का पर्सनल मत हो सकता है, उसमें हमें किसी नहीं है। और किसी 400% ये देश में एक कम्युनिटी का है मामला। ये 10 लाख लोग वहाँ से निकल आए, ये एक पर्सनल बात। पंडित, हाँ। मुझे मत दे दो, मुझे नहीं जरूरत है, लेकिन मेरी कम्युनिटी को क्यों नहीं दे रहे आप कुछ? कम्युनिटी की बात आते हैं, एक धर्म, देखिए एक धर्म में, एक धर्म में, देखिए एक धर्म में 73 जातियां हैं, उस और एक में एक धर्म ही है। उस धर्म से इतना प्यार है, उसको सब कुछ दे दे। आज तक देते आए हैं, अनुदान देते आए हैं, आरक्षण देते आए हैं, आज तक अपने आप को उत्थान नहीं कर पाए, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाए, फिर भी कहते हैं हमें सारा दे दीजिए। उन 73% आबादी का क्या कसूर है जो एक हिंदू होने के बाद जातियों में बांट दी जाता है? जब SC के, आपने NCERT किताब में पढ़ा होगा, एक गरीब ब्राह्मण का परिवार है, वो NCERT की लोग क्यों लिखा जाता है? क्या और गरीब नहीं है? SC ST को क्यों आरक्षण मिलता था उस टाइम पर, जब गरीब ब्राह्मण लिखा जाता था? क्यों लिखा जाता है? कौन सी गवर्नमेंट जो है आपको अपना हक दिला सकती है? मैं बताऊंगा आपको, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं मोदी को वोट इसलिए नहीं देता हूं कि वो बेस्ट है, लेकिन बाकी उसे निकम्मे हैं इसलिए देता हूं। हाँ, ये समझ लीजिए। क्या लग रहा है, मतलब कौन, आपने बोला कि मोदी जी आपके लिए काम कर भी नहीं रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मैं वोट भी उन्हें देता हूँ। आप हैं, हम हैं। मोदी जी इनके लिए घर में जाकर रोटी बनाए, खाना खिलाए, बर्तन धोए, तब इनके लिए काम होगा। पॉसिबल ही नहीं। आप मुंह से आपने बोल के, मैंने तो बोला नहीं, मैंने तो बोला नहीं आपको। आपको मोदी के लिए क्या चाहिए? सुरक्षा चाहिए आपको? इतना आपने बोला कि आपको इनको जमीन चाहिए अपनी।
कौन सा जमीन चाहिए किसने? कश्मीर में छूट क्या है ये जो इनकी जमीन कश्मीर में? सालों से मेरा देश है, मुझसे छिन गया। देखिए कौन सा देश है हजार? कश्मीर देश चाहिए अपना। नहीं 1000 साल कौन सा देश है? अच्छा हाँ, तो आपको वापसी होगी तो सुनिए 370 रहता होगा। नहीं अब आपको मैं बताता हूँ, सुनिए जी। जो कश्मीरी पंडित हैं 1925 में 20 में स्वामी श्रद्धानंद, जो ये कोल हैं, भट्ट हैं, जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं वहाँ मुसलमानों के, उन सबको सनातन में वापस ला रहे थे। इन कश्मीरी पंडितों ने ही कहा था कि हम डूब के मर जाएंगे इसी नदी में, तो उस टाइम इन्होंने उसका विरोध किया। अरे भाई कश्मीरी मुसलमान भी तुम्हारे भाई थे, उनको भाई नहीं माना, सारे जॉब वहाँ के इन लोगों ने ले लिए। और जब उन्होंने वापस आने की कोशिश की, कौन बोल रहा है? जब उन्होंने जवाब ले लिया। कौन बोल रहा है? हम बता रहे कौन? हैं ना। मैं हम बता रहे हैं। बात सुनिए, बात सुनिए। एक मिनट। जब पढ़ते हैं ब्राह्मण, पढ़ेंगे ब्राह्मण तक कलेक्टर ब्राह्मण बनेंगे, और काटोगे मुर्गा और बनोगे कलेक्टर, कैसे कलेक्टर बन सकते? वही हाल है। तो आप बोले थे कश्मीरियों ब्राह्मणों को, कश्मीरी ब्राह्मण इतना मेहनती होते हैं क्या? उतना मेहनती वो लोग होते हैं? मेहनत की बात नहीं होती। मुर्गा काटने वाले मेहनत की बात नहीं होती। मेहनत की बात नहीं होती तो क्या होती है? मुद्दे पर आ जाते हैं, एक बार मुद्दे पर आ जाते हैं। क्या लग रहा है सर कि कौन सा नेता जो है देश के लिए काम कर सकता है, मतलब विकास को देखकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर? योगी कर सकता है काम। योगी जी प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? आप प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिकल, वो थ्योरेटिकल नहीं है। वो Practical नहीं, हाँ वो प्रैक्टिकल है, थ्योरी नहीं वो बोलता, वो भाषण नहीं देता, वो करके दिखाता है। करता है, पहले करता है, फिर बोलता है हाँ मैंने कर चुका हूँ। योगी चाहिए, भाषण नहीं चाहिए। कामों से खुश हैं आप योगी जी के? लैंड ऑर्डर यूपी में ठीक नहीं हुआ? उसके चलते उन पर आरोप लग रहे हैं योगी जी पर कि गुंडा राज चला इस पे नहीं लगेंगे आरोप, तो श्री राम पे भी लगे थे, कृष्ण पे भी लगे थे, भीष्म पितामह में भी लगे थे। आरोप से बात नहीं है। आप देखो, फिजिकली देखो, ऑन ग्राउंड देखो काम क्या हुआ वहाँ पे, बताइए मुझे। वो दुकान जो चोरी की दुकानें चलती थी, वो मेरठ में वो कारें चेंज हो गए, कारें जाते थे वहाँ चोरी करते थे। हमें डर लगता था कार में शाम को जाएंगे तो कोई पकड़ लेगा। वो है नहीं वहाँ पे, वो पता नहीं वो आलू बेचते हैं वो लोग वहाँ पे। ये तो प्रैक्टिकल है ना। माहौल सुधरा है उत्तर प्रदेश। अपना घर बचाने के लिए आदमी को हथियार भी उठाना पड़ता है। जब इन पर वार हुआ तो वहाँ रुकते क्यों, भागे वहाँ से? देखो फजूल की बात है, मैं इसका जवाब दूं। क्यों भागे? नहीं चल रहा अभी सर, उसको हटा देते हैं। अभी देश के विकास के 1% है आपके यहाँ, आपके क्या बोलोगे आप? देश के विकास थे आप, एक से कम थे। अरे रुके एक से कम थे। ये टॉपिक नहीं है। देश के विकास की बात करेंगे हम, देश में जो काम हो गए उनकी बात करें। तो विकास तो मोदी जी से अच्छा कोई कर नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ना आज तक किया। देश में आज से 2014 से पहले टोटल मैं मेडिकल की सीट बताऊं, 36,000 गवर्नमेंट की सीट थी टोटल सीट। आज की डेट में 60,000 गवर्नमेंट की सीट है। और क्या चाहिए इन्हें? तो बड़ा है। और क्या चाहिए? देखो मैं बताऊंगा, मैं इंसिडेंटली, और क्या चाहिए? मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है। पहले अगर 1000 सीटें देते और प्रोफेशनल होते थे, सारे देश में इंटरनेशनल नाम होता था। आजकल जो डॉक्टर बनते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलाउ किए हैं। मैं बताता हूँ ना, प्राइवेट वहाँ कहाँ जाते हैं? अपने देश में आते हैं ना प्राइवेट वाले। प्राइवेट वाले अपने देश में आते तो आएंगे। तो गवर्नमेंट सीट बता रहा हूँ मैं, गवर्नमेंट की सीट 36,000 थी, अब 60,000 सीट हैं। तो प्राइवेट क्यों लगाया? अगर बड़ी तो है, बड़ी तो है। प्राइवेट क्यों लाए आपने? प्राइवेट क्यों ना जाए? अरे क्वालिटी आपने आपको पता है क्वालिटी उनकी? तो बच्चे बाहर आपको पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ से क्वालिटी लेंगे? आखिरी सवाल मेरा, क्या आप चाहते हैं कि इस बार 2024 में मोदी जीते या मोदी? और क्या? और तो है ही नहीं ना। आप? मोदी जी आएंगे और तो कोई आएंगे? धन्यवाद सर।